ना इंडियन मार्केट में टू व्हीलर परचेज़ करने की तो हमेशा एक कॉमन सा क्वेश्चन सबके सामने आता है कि अगर बाइक ख़रीदें तो पेट्रोल वाली बाइक परचेज़ करें या फिर इलेक्ट्रिक बाइक। अब इस क्वेश्चन को जितना सिंपल हम समझते हैं उतना सिंपल है नहीं। इसमें बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि आपके यूज़ क्या हैं, कितना बजट आप स्पेंड करना चाह रहे हैं अपनी अपकमिंग बाइक पे, और साथ साथ बाइक लेने के बाद आपका यूज़ किस तरह से रहने वाला है। तो ये सब चीज़ एक परचेजिंग एस्पेक्ट क्या होता है एक बाइक का, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। किन कस्टमर्स को पेट्रोल बाइक परचेज़ करनी चाहिए और किन को इलेक्ट्रिक बाइक परचेज़ करनी चाहिए, तो ये सब चीज़ हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो आपके कंपैरिजन वीडियो को हम लेकर आए हैं आपके लिए। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नरेंद्र, आप देख रहे हैं नरेंद्र कर्दन यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिवोल्ट RV 400 और पैशन एक्सटेक के बारे में, जहाँ पे पैशन एक्सटेक एक बहुत ही बेहतरीन पेट्रोल बाइक है 110 इंजन सीसी में। वहीं पे अगर बात करें रिवोल्ट की, तो रिवोल्ट अपने सेगमेंट में लीडर है, इसका कोई कंपटीशन ही नहीं है, क्योंकि स्कूटी काफ़ी है इलेक्ट्रिक में बट बाइक अभी तक कोई भी नहीं है। तो इस वीडियो में दोनों ही बाइकों का हम कंपैरिजन करने वाले हैं। वैसे कंपैरिजन के लिए हमने पैशन एक्सटेक लिया, आप चाहें तो कोई भी बाइक ले सकते हैं पेट्रोल की जो 110 या 125 सीसी से अवेलेबल हो, क्योंकि रिवोल्ट का जो पावर रेशो है वो फुली मैच करता है एक 110 से 125 सीसी की बाइक के लिए। जहाँ हम बात करें रिवोल्ट एक इलेक्ट्रिक बाइक है, तो इसका जो फ्रंट लुक है वो एक नेकेड बाइक जैसा अपना KTM बाइक्स का आता है उस तरह का है, और छोटी लेंथ की बाइक है, साथ साथ हाइट काफ़ी अच्छी है। शॉर्ट राइडर्स को थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी इस बाइक को राइड करने में। साथ साथ अभी आपको ना हम दोनों बाइकों को एक साथ खड़ी करके इसका लेंथ कंपैरिजन भी देने वाले हैं। अभी दोनों बाइकों को ना हमने एक प्लेन सरफेस पे दोनों बाइक के फ्रंट टायर्स के टच कर दिया है। अब आप इजीली आइडिया लगा सकते हैं कि लेंथ कितना फ़र्क दोनों बाइकों में आपको दिखाई दे रहा है। किसी भी अगर एंगल से आप देखेंगे तो पैशन एक्सटेक आपको हमेशा ही इस बाइक से एक्स्ट्रा दिखेगी। साथ साथ सीटिंग की भी बात करें तो रिवोल्ट की जो सीट है वो काफ़ी छोटी है। छोटी है मतलब 2 बंदों के लिए सफिशिएंट है, बट जैसा इंडियन टेंडेंसी होती है सामान रख के चलते हैं तो उस दौरान थोड़ी सी छोटी सीट आपको फ़ील हो सकती है। वहीं पर अगर हम बात करें पैशन एक्सटेक की, तो एक बिल्कुल ही नॉर्मल सी सीट है, साथ साथ टैंक की साइड से थोड़ी उठी हुई है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इस बाइक को भी चलाने में। सीट इसकी काफ़ी लंबी है। लुक्स के मामले में इंडिविजुअली दोनों ही बाइकें अच्छी हैं। अब डिपेंड करता है आपको नेकेड बाइक पसंद है या फुली कवर्ड बाइक। तो पैशन एक जेन्युइन सा लुक आपको प्रोवाइड करती है और रिवोल्ट का एक फुली नेकेड बाइक लुक है। अगर अभी हम बात करें दोनों की टायर साइज़ की, तो वैसे तो 17 इंच का ही टायर है, पर जब आप पीछे से देखेंगे ना तो पैशन का टायर रिवोल्ट के टायर के मुकाबले काफ़ी पतला फील होता है, जिसका सीधा डिफरेंस आपको फील होगा स्टेबिलिटी में और चलाने में। साथ ही साथ दोनों बाइकों में इंजन के अलावा ऑब्वियसली इंजन का फ़र्क होगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक बाइक है और इसमें एक इंटरनल कंबशन इंजन है, बट इसमें ड्राइव सिस्टम का भी फ़र्क आता है। जहाँ पे आपकी पैशन एक्सटेक में चेन ड्राइव सिस्टम है जो ट्रेडिशनल एक सिस्टम चला आ रहा है, वहीं पर अगर आप रिवोल्ट में देखेंगे तो रिवोल्ट में बेल्ट ड्राइव सिस्टम आता है। अब बेल्ट ड्राइव सिस्टम के अपने अलग फ़ायदे हैं और अलग नुकसान हैं, जो हम एक सेपरेट वीडियो में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, वो ऑडियो आप जाके देख सकते हैं। चेन ड्राइव सिस्टम का ये है कि आप कहीं भी अगर ख़राब होते हैं तो कहीं भी आप इसको ठीक करा सकते हैं। जहाँ पे बात होती है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, तो दोनों की बाइकों में आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, जहाँ पे आपको रियल टाइम माइलेज मिलती है पैशन एक्सटेक में भी, जो कि यहाँ पे डिस्प्ले होती है, और फ्यूल लेवल इंडिकेटर यहाँ पे आपको मेंशन होता है। जहाँ पे बात करें रिवोल्ट की, तो रिवोल्ट में भी आपको फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, जिसमें आपको बैटरी इंडिकेटर यहाँ पे फ्लैश होता है, रेंज यहाँ पे आती है और स्पीड यहाँ पे दिखाई देता है। साथ साथ जो स्पीड मोड्स हैं वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले होते हैं। अब इसमें एडिशनल कुछ चीज़ें भी आती हैं, जैसे टेम्परेचर हो गया, एम्पेयर मीटर हो गया, और CPU टेम्परेचर यहाँ पे, मतलब जो इसका कंट्रोलर का टेम्परेचर है। साथ साथ आप इसकी रेंज को RPM और ट्रिप में भी चेंज कर सकते हैं। अब मेन चीज़ आती है कि किन लोगों को इलेक्ट्रिक बाइक परचेज़ करनी चाहिए और किन लोगों को पेट्रोल बाइक परचेज़ करनी चाहिए। तो मैं आपको सीधा सा इसका सिंपल सा आंसर बता देता हूँ। अगर आपकी रनिंग 20 से 35 किलोमीटर तक भी है तो आप पेट्रोल बाइक परचेज़ करिए। आप पैशन परचेज़ कर सकते हैं, आप स्प्लेंडर कर सकते हैं, बजाज की कोई भी बाइक, जो भी आपकी इंडिविजुअल चॉइस होती है वो आप कर सकते हैं। पर अगर आपकी रनिंग कुछ 70 किलोमीटर 60 किलोमीटर तक जा रही है, 50 से अबव भी है, तो आप आंख बंद करके इलेक्ट्रिक बाइक की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि इसका सीधा आप देखें कॉन्टेक्ट आपस में प्राइस का भी है। जहाँ पे आपको पैशन के इस सेगमेंट की बाइक
लगभग 1 लाख रुपये या 95,000 रुपीज़ में या 90,000 रुपये तक मिल जाती है। वहीं पे आपको रिवोल्ट जो अब प्रोवाइड हो रही है, जिन सिटीज़ में सब्सिडी है वहाँ पे आपको ऑलमोस्ट 1,30,000 1,32,000, और जहाँ पे सब्सिडी नहीं है जैसे हरियाणा हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, तो वहाँ पे 1,60,000 रुपये तक की कीमत है। और अभी ये अभी की कीमत है, ये बढ़ने वाली हैं जल्दी। तो आप मान के चलिए 60,000 रुपये का मोटा मोटा फ़र्क आता है। अगर आप पैशन लेते हैं और 60,000 का पेट्रोल आप लगाएं, सर्विस कॉस्ट भी अगर लगाते हैं, तो ऑलमोस्ट आपकी बाइक 25,000 किलोमीटर चल जाएगी उस डिफरेंस में। तो अगर आपकी रनिंग नहीं है 70 किलोमीटर या 50 किलोमीटर से ऊपर नहीं है, तो आप बिल्कुल मत लीजिए इलेक्ट्रिक बाइक, पेट्रोल बाइक आप ले सकते हैं। दूसरा एक यूजेबल डिफरेंस जो आता है वो आता है कि आपकी रनिंग कैसी है। मतलब किलोमीटर का डिफरेंस तो हो गया, साथ साथ अगर आप कुछ चीज़ वेट के साथ चलाते हैं, जैसे आप 2 लोग बैठ के चलते हैं और सामान साथ में होता है, तो इलेक्ट्रिक बाइक की रेंज बहुत ज़्यादा गिर जाती है और उनकी बॉडी भी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है जितनी एक पेट्रोल बाइक की हमें अभी एज़ ऑफ नाउ मिलती है। तो उस सेंस में भी आप पेट्रोल बाइक के लिए तरफ जा सकते हैं। कुछ लोगों का जैसे लोडिंग का भी काम होता है, कुछ भी चीज़ लोड करना चाहते हैं, तो उसके सेंस में भी पेट्रोल बाइक बहुत अच्छी रहती हैं। इलेक्ट्रिक बाइक की लिमिटेशंस हैं, एक सर्टेन स्पीड और एक सर्टेन पावर ही आपको प्रोवाइड कर सकती हैं, बट पेट्रोल बाइक के साथ ऐसा नहीं है। ऑब्वियसली स्पीड इनकी भी लिमिटेड होती है, बट पावर की जहाँ तक बात होती है, पावर कहीं ज़्यादा होती है इलेक्ट्रिक बाइक से। हाँ, आपको नो डाउट पिकअप अच्छा मिलेगा इलेक्ट्रिक बाइक में देन तो ये पेट्रोल बाइक, पर आफ्टर ऑल जब आप एक लंबे रूट पर चलेंगे तो आपको फील हो जाएगा कि पेट्रोल बाइक अच्छी है आपके लिए। अगर आपकी रनिंग ज़्यादा नहीं है तो देखिए, अगर आप 70 किलोमीटर चला रहे हैं ना, फिर ये सारी चीज़ें एक साइड हो जाती हैं और फिर आपको सिर्फ पैसा सेव करने की बात आ जाती है। बात आती है कि मैंने इस बाइक को क्यों परचेज़ किया, तो मैंने इस बाइक को इसलिए परचेज़ किया, आप देख सकते हैं कि मैंने इस बाइक को 1 साल और 2-3 महीने में लगभग 32,500 किलोमीटर चला दिया है। तो आप समझ सकते हैं मेरी ऑलमोस्ट 2,500 किलोमीटर के करीब की रनिंग है 1 महीने में। तो इस वजह से मैंने इलेक्ट्रिक बाइक परचेज़ करी। तो इंडिविजुअल आपकी चॉइस हो सकती है जो बाइक आप परचेज़ करना चाहें अपने यूज़ के अकॉर्डिंग। एक और फैक्टर आता है परचेज़ करने के लिए सर्विसिंग का। जहाँ पे पेट्रोल बाइक की सर्विस आपकी कहीं भी हो जाएगी और कोई भी इशू आता तो कहीं भी किसी भी गली किसी भी नुक्कड़ पे सही हो जाएगी, वैसा आपकी इलेक्ट्रिक बाइक के साथ या इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के साथ नहीं है। आपको सर्विस सेंटर ही जाना पड़ेगा और आपको पार्ट्स की अवेलेबिलिटी जो होती हैं वो भी आपको इश्यूज़ फेस करने पड़ेंगे, क्योंकि इनके पार्ट्स बहुत जल्दी अवेलेबल नहीं होते हैं। कोई इशू आने के बाद बड़ा टाइम भी लग जाता है। कई केसेस में आपने सुना होगा कि रिवोल्ट 1 महीने से खड़ी हुई है या फिर ओला 10 दिन से 15 दिन से ख़राब पड़ा हुआ है। तो बस ये एक पार्ट्स का ही अवेलेबिलिटी होती है, क्योंकि मेनली इनके पार्ट चाइना से इंपोर्ट होते हैं और कोविड रीजन्स की वजह से अभी पार्ट्स में काफ़ी इश्यूज़ आ रहे हैं। साथ साथ सर्विसेज भी अभी हर शहर में अवेलेबल नहीं है। हालांकि रिवोल्ट की सर्विस मोस्टली सिटीज़ या स्टेट्स में अभी अवेलेबल है, बट फिर भी उतना अभी मार्केट शेयर नहीं है इनका जितना एक पेट्रोल सेगमेंट की बाइक का है। अभी हम दोनों बाइकों के सिटिंग पोस्चर की भी बात कर लेते हैं। जहाँ पे आपको पैशन का जो सिटिंग पोस्चर है वो इस तरह मिलता है, इतनी हाइट है और कंफर्टेबली आप बैठ सकते हैं। वहीं पर अगर बात करें रिवोल्ट की, तो रिवोल्ट से थोड़ी सी ऊंची फील होती है, उस पर भी हम आपको अभी बैठ कर दिखाएंगे। अभी मेरे बैठने के बाद भी काफ़ी सीट बची हुई है, तो एक बंदा अगर और बैठता है, बीच में सामान भी होता है, तो भी कोई इशू नहीं आता है। बट वो चीज़ रिवोल्ट के साथ नहीं है, तो वो भी अब आपको हम दिखाते हैं। अभी जैसा आप ऑलरेडी देख रहे होंगे तो रिवोल्ट की सीट तो वैसे भी काफ़ी छोटी हमें फील हो रही है, और एक बंदा अगर बैठता है तो उसके बाद आप खुद देख सकते हैं कि कितनी सीट बची हुई है। सामान रखने के बाद तो सामान अगर रखेंगे तो फिर तो पीछे सीट बैठने के लिए नहीं ज़्यादा बचती है, बट स्टिल आपका काम हो जाएगा। 2 बंदे इजीली बैठ कर चल सकते हैं अगर बहुत ज़्यादा सामान नहीं है तो ये आप इजीली फील कर पाएंगे कि अभी मेरे पैर थोड़े ज़्यादा स्ट्रेट हैं जब मैं पैशन पे बैठा था उसके मुकाबले, तो इसकी सीट थोड़ी सी हाइट के मुकाबले में ज़्यादा है। तो एक छोटा सा कंपैरिजन था। आप देख पाएंगे कि इस कंपैरिजन के हिसाब से आपको इजी होगा कौन सी बाइक आपको सेलेक्ट करनी है। टॉप स्पीड की अगर बात करें तो रिवोल्ट जहाँ पे आपको 80 to 85 की टॉप स्पीड प्रोवाइड करती है, वहीं पैशन की जो टॉप स्पीड है ऑलमोस्ट 100 टच कर जाती है। बट रिकमेंडेड दोनों में ही नहीं है आप इस स्पीड पे बाइक चलाएं। ईज़िली दोनों बाइक 60 से 70 की स्पीड पे बहुत अच्छी फील होती हैं और बहुत अच्छा परफॉर्म भी करती हैं। अभी हमने आपको बैठ के बाइक पे दिखाया था, अब थोड़ी थोड़ी हम बाइक आपको चला के भी दिखाएंगे कि इस बाइक का कैसा लुक आता है राइडर के साथ।
दोनों ही बाइक का आपने प्रेजेंस देख लिया राइडर के साथ। अभी मैं कोशिश करता हूँ आपको दोनों बाइकों की साउंड का एक टेस्ट दे दूँ। वैसे रिवोल्ट में तो साउंड है नहीं, बट जो भी आर्टिफिशियल साउंड है उसके साथ थोड़ा सा इसका कंपैरिजन करते हैं, जो कि फेयर तो नहीं रहेगा, फिर भी हम करके देखते हैं। अभी बाइक को हमने स्टार्ट किया। तो ये कुछ आवाज़ रहती है पैशन एक्सटेक की। अभी रिवोल्ट की भी हम टेस्ट करके देखते हैं कि कैसी इसकी साउंड ही बोलेंगे हम, क्योंकि स्पीकर साउंड होती है इसमें। हमने माइक को थोड़ा सा पास स्पीकर के रखा था, तो आपको बहुत ज़्यादा लाउड फील हो रही होगी आवाज़। वैसे इतनी ज़्यादा लाउड फील है होती नहीं है एक्चुअल में। जैसे अभी मैं माइक को अपने कॉलर पे लगा लेता हूँ और फिर आप इसकी साउंड नोटिस करना। तो ये कुछ साउंड रिवोल्ट की रहती है। अभी मैंने कॉलर पे माइक लगाया हुआ है। तो बाकी इस वीडियो को देखने के बाद आप इजीली जज कर पाएंगे कि कौन सी बाइक आपको लेनी चाहिए। सम अप हम इस वीडियो को इसके साथ करते हैं, अगर आपका बजट 1 लाख रुपए तक का है और आपकी रनिंग कम है तो डेफिनेटली आप पेट्रोल बाइक परचेज़ करिए। और अगर आपका बजट 1 लाख रुपए तक का ही है बट आपकी रनिंग बहुत ज़्यादा है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा थोड़ा सा पुश करिए अपने आप को और इलेक्ट्रिक बाइक परचेज़ करिए अगर आपकी रनिंग 50, 55, 60 किलोमीटर तक की है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में आप बहुत सारे पैसे बचाएंगे और सर्विसिंग वगैरह भी इतना कॉस्टली कुछ होता नहीं है इलेक्ट्रिक में। बट अगर आपकी रनिंग बहुत कम है और आपका यूज़ इस तरह का है कि आपको एक स्ट्रॉन्ग बाइक चाहिए, तो पेट्रोल की तरफ आप जाइए। रिव्यूज़ आपको बहुत नेगेटिव बहुत पॉजिटिव मिलेंगे। ये एक अनबायस्ड फेयर सा कंपैरिजन हमने किया आप लोगों के लिए। तो जो भी प्रोडक्ट आप लें अपनी नीड के अकॉर्डिंग जस्टिफाई करके आप प्रोडक्ट चूज़ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। इसी के साथ हम वीडियो को ख़त्म करते हैं। प्लीज़ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कोई भी क्वेश्चन रहता है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।